हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आई होप डूइंग ग्रेट। टुडे वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो फ्रेंड्स, हमने टेंस क्या है, टेंस के कितने प्रकार होते हैं, हम ये हम पढ़ चुके हैं। जो टेंस के तीनों हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट के जो नेगेटिव सेंटेंस होता है, पॉजिटिव सेंटेंस होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, ये हमने देख चुका है। हम अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी हुई है, जाके आप देख सकते हैं। तो हम पहले पास्ट टेंस को देखते हैं। पास्ट टेंस की पहचान क्या होती है, हम पास्ट टेंस को बोलते क्यों हैं। पास्ट टेंस की पहचान है हमारी जो कार्य पास्ट में हुआ हो। पास्ट टेंस का मतलब होता है बीता हुआ समय। पास्ट टेंस का मतलब होता है बीता हुआ समय, जो समय बीत गया, बीता हुआ समय। जो समय हमारा बीत गया है वो हमारा क्या हो जाता है, पास्ट हो जाता है, मतलब भूतकाल हो जाता है। पास्ट टेंस का मतलब होता है भूतकाल। तो जो बीता हुआ समय होता है हम उसे पास्ट बोलते हैं। तो पास्ट की पहचान क्या होती है, तो सो फ्रेंड्स, पास्ट की पहचान होती है जो कार्य पास्ट में हम कर चुके होते हैं, जो पास्ट कार्य में हो चुका होता है उसे हम बोलते हैं पास्ट टेंस। जो समय बीत जाता है उसे पास्ट बोलते हैं। तो पास्ट टेंस के हम पहला देखेंगे इनडेफिनिट टेंस। इनडेफिनिट टेंस जो होती है, इनडेफिनिट टेंस को हम सिंपल टेंस भी बोलते हैं। इनडेफिनिट टेंस के हम 3 टाइप देखेंगे। हमारा जो इनडेफिनिट टेंस है, इनडेफिनिट टेंस के हमारे जो टाइप हैं वो 3 हैं। पहला टाइप है हमारा पॉजिटिव। क्या पॉजिटिव? पॉजिटिव का मतलब हम होता है हिंदी में सकारात्मक वाक्य। क्या होता है? सकारात्मक वाक्य, पॉजिटिव सेंटेंस। दूसरा हमारा होता है नेगेटिव सेंटेंस। क्या होता है? नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य। क्या होता है? नकारात्मक वाक्य। तीसरा होता है इंट्रोगेटिव। क्या होता है? इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्न सूचक। जो प्रश्न सूचक होता है, प्रश्न जिसमें प्रश्न पूछा जाता है उसे हम प्रश्न सूचक, प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं। तो सो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस देखेंगे। पहला हम देखते हैं पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस का मतलब होता है सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य। अब फ्रेंड, इसके जो स्ट्रक्चर है हम पहले उसे देखते हैं। हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो पॉजिटिव सेंटेंस है उसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखो फ्रेंड्स, जो हमारा सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, वर्ब हमारा 5 टाइप का होता है। वर्ब जो होता है, एक होता है बेस फॉर्म, एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, वर्ब का फोर्थ फॉर्म, वर्ब का फोर्थ फॉर्म, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। ठीक है ना। ये 5 वर्ब जो होता है हमारा 5 टाइप का होता है। एक होता है बेस फॉर्म। ठीक, तो बेस फॉर्म को ही हम बोलते हैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। सिर्फ हमारा जो बी का होता है यही हमारा बदला होता है, नहीं तो सारे फॉर्म्स बेस फॉर्म एंड फर्स्ट फॉर्म सेम होते हैं। ये बेस फॉर्म तथा फर्स्ट फॉर्म जो होता है ये हमारे सेम होते हैं। तो जो सेकंड फॉर्म बना हुआ है, फर्स्ट फॉर्म जैसे कैसे समझेंगे, जैसे मान लीजिए कि हमें देखा है कि गो जो है हमारा ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। वेंट जो है हमारा वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। गो, वेंट, गॉन। गॉन जो है हमारा ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है। गोइंग जो है वर्ब का फोर्थ फॉर्म है। गो इज जो है वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है। ये हमारे क्या होते हैं? फॉर्म्स होते हैं। तो जो पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस ने बोला कि भैया मुझे ना तो फर्स्ट चाहिए ना
थर्ड चाहिए, ना फोर्थ चाहिए, ना फिफ्थ चाहिए, मुझे सिर्फ सेकेंड फॉर्म ही चाहिए। फर्स्ट सेकेंड फॉर्म जो होता है ये हमारा केवल पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो पॉजिटिव सेंटेंस बनता है ये उसी में यूज होता है। सेकेंड फॉर्म वर्ब का जो सेकेंड फॉर्म होता है ये सिर्फ इसी में यूज होता है, अदरवाइज ये किसी सब्जेक्ट किसी भी टेंस के साथ यूज नहीं होता है। तो सब्जेक्ट वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आई होप समझ में आ गया होगा कि वर्ब का फर्स्ट सेकेंड थर्ड ये वर्ब जो होते हैं ये कहाँ पे यूज होता है। सेकेंड फॉर्म अधिकतर हमेशा यूज होता है केवल पास्ट टेंस इंडेफिनिट टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस बनाएंगे तब। तो हम अब देखते हैं एग्जाम्पल्स के थ्रू हम इसको समझते हैं। एग्जाम्पल्स हमारा पहला है, राधा कल घर आई थी। कल आई थी तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, राधा। राधा हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। आई थी मतलब कम, ये सेकेंड फॉर्म। सब्जेक्ट लगाने के बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाएंगे तो हमारा जो सब्जेक्ट है कम जो है ये फर्स्ट है कम, सेकेंड हमारा आता है कैम, एंड ये वर्ब का फर्स्ट है, वर्ब का सेकेंड है, वर्ब अब ये कम जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म है। सो फ्रेंड्स फर्स्ट एंड थर्ड जो है ये सेम है, सेकंड जो है वो बदला है, सिर्फ ओ की जगह पे ए आ गया है। तो आई होप ये याद हुआ होगा कि राधा कैम एट होम, राधा कैम एट होम, राधा कल घर आई थी। एट होम यस्टरडे, यस्टरडे का मतलब होता है कि कल। राधा कैम एट होम यस्टरडे, राधा कल घर आई थी। फर्स्ट फॉर्म कम, सेकेंड फॉर्म कैम, थर्ड फॉर्म कम। अब नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, पूजा घर गई थी। पूजा घर गई थी तो सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट पूजा, गई थी गो। हमने अभी देखा है कि गो का मतलब होता है ये फर्स्ट फॉर्म है, वेंट का मतलब होता है गई, ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, गॉन का मतलब होता है गया, ये क्या है वर्ब का थर्ड फॉर्म है। तो अब हमें यहाँ पे जो गो का मतलब गई है तो इसका मतलब पूजा से हमें सेकेंड फॉर्म चाहिए। सेकेंड फॉर्म हमारा है वेंट, पूजा वेंट घर गई थी एट होम, पूजा वेंट एट होम। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, वे किताब पढ़े थे तो इसका मतलब हमें क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल ये मैटर नहीं करता है, यहाँ पे सिर्फ वर्ब का सेकेंड फॉर्म ही यूज होता है। सब्जेक्ट वर्ब का सेकेंड फॉर्म ऑब्जेक्ट है हमारा प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। तो हम दे का मतलब होता है वे, सेंटेंस में हमारा दे का मतलब होता है वे पढ़े थे। तो सो फ्रेंड्स हम ये जो स्टडी होता है, स्टडी का मतलब किताब पढ़ रही थी इसका मतलब ये स्टडी कर रही। तो फर्स्ट फॉर्म है हमारा स्टडी, सेकेंड फॉर्म है हमारा स्टडीज। वाई जो है वाई हमारा क्या हो जाता है, आई में कन्वर्ट हो जाता है स्टडी, ईडी जोड़ देते हैं हम, क्या जोड़ देते हैं ईडी जोड़ के हम सेकेंड या थर्ड फॉर्म, दोनों फॉर्म सेकेंड एंड थर्ड सेम होता है, फर्स्ट इसमें बदला होता है। तो यहाँ पे हमें सेकेंड लगाना है तो स्टडीज लगाना, क्या लगाना है स्टडीड अ बुक। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, राधिका कल आई थी। राधिका कल आई थी तो राधिका
आई थी तो इसका मतलब हमने अभी देखा था कम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, कैम वर्ब का सेकेंड फॉर्म, कम वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये हुआ। तो अब हम देखेंगे इसमें कैम लगाना था, कैम आई थी, कल आई थी राधिका कैम यस्टरडे, यस्टरडे, यस्टरडे का मतलब होता है कल, मतलब आने वाला, आने वाला कल को हम यस्टरडे बोलते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप पास्ट टेंस समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।